आगे हम सब देखते हैं अर्थ के सभी सी फाइटर्स पीरस से फाइट करने के लिए तैयार थे, पर ये बात भी सबको अच्छे से पता थी पीरस जैसे टीटी के सामने वो सब नहीं टिक पाएंगे। गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में था, वो पीरस से कहता है उसके डैड को वापस ले आए, पर पीरस इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो चुप खड़े रहते हैं। विजीटा अपनी सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कहता है क्या तुम भूल गए टूर्नामेंट पार में हम सेंस ने कितनी बार अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया था। पीरस इस बात पे कहता है 10-15 बार और ऐसा करोगे तो शायद मेरे सामने टिक पाओगे। पीरस अभी चार्ज करते हैं सभी सी फाइटर्स पे। गोहान और विजीटा के सामने से निकल के पहले बाकी सी फाइटर्स पर अटैक करते हैं। विजीटा एंड गोहान पीरस की स्पीड को कैचअप नहीं कर पाए थे, तो ऑब्वियस ही बात है बाकी सी फाइटर्स कैसे ही कर लेते। काफी डैमेज होता है सभी सी फाइटर्स को इस वाले अटैक से। विजीटा पीरस की तरफ पड़ता है, बैटल में एंगेज हो जाता है, काफी सारे ब्लोस देने की कोशिश करता है पीरस को, पर पीरस विजीटा के बहुत ऊपर थे, काफी आराम से विजीटा के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते रहते हैं। गोहान एंड 17 विजीटा की मदद करने बैटल में आ जाते हैं। विजीटा, गोहान, 17 तीनों फाइट कर रहे थे पीरस से, पर तीनों में से कोई भी पीरस को एक भी हिट नहीं दे पाता। बेसिकली पीरस सभी सी फाइटर्स के साथ खेल रहे थे यहाँ पे, जो उनका नेचर भी है। हम सब जानते हैं पीरस को बैटल करने से ज्यादा बैटल खेलने में मजा आता है। पीरस का ध्यान विजीटा, गोहान एंड 17 पे था। इस बात का फायदा उठा के बाकी सी फाइटर्स एक अटैक प्रिपेयर करते हैं और इस वाले अटैक से पहली बार हिट कर पाते हैं पीरस को। पीरस को समझ नहीं आता बाकी सब सी फाइटर्स इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गए। पीरस अभी बैटल में एंगेज थे कि उनकी नजर जाती है डंडे पे। ऑब्वियस ही बात है डंडे के पास हीलिंग एबिलिटीज है, तो उसने सभी सी फाइटर्स को हील किया था। पीरस काफी अनॉयड फील करने लगते हैं। ये बात विजीटा महसूस कर लेता है। वो एक इशारा देता है एक सी फाइटर को एंड क्रिलिन ऊपर की तरफ आता है, सोलर फ्लेयर यूज कर देता है। इस अटैक की वजह से पीरस एंड बाकी सभी सी फाइटर्स थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। काफी यूजफुल अटैक ये मानना पड़ेगा, पर अभी पीरस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। पीरस मन बना के आए थे सभी सी फाइटर्स को सबक सिखाएंगे, उसके बाद अपने प्लेनेट पे चले जाएंगे, पर अभी उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, उन्होंने मन बना लिया था पहले सबको हराऊंगा उसके बाद प्लेनेट को खत्म कर दूंगा। सोलर फ्लेयर का इफेक्ट कम होने लगता है, सबको थोड़ा दिखने लगता है कोई सी फाइटर मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था। पीरस को समझ नहीं आता ये कौन था। जिस लेवल की पावर पीरस फील कर रहे थे वो बिल्कुल अलग थी, बिकॉज विजीटा भी इस लेवल की पावर को पोजेस नहीं करता था एंड पीरस बिल्कुल सही थे, बिकॉज ये सी फाइटर अर्थ से नहीं था, ये था प्लेनेट वाम्पा से। विजीटा इशारा देता है प्रोली को एंड प्रोली पीरस पे अटैक करने आ जाता है। प्रोली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी पर्सर फॉर्म में था और अभी के टाइम पे सबसे पावरफुल सी फाइटर था। पीरस एंड प्रोली बैटल में एंगेज हो जाते हैं। अगर कोई बंदा पीरस को डैमेज दे सकता था तो वो प्रोली था। विजीटा इस बात को अच्छे से जानता था एंड उसने प्रोली को इसलिए बुलाया था। अभी प्रोली अर्थ पे कैसे आया आपको याद होगा। विजीटा के पास 2 विश बाकी थी, वही यूज करके विजीटा ने प्रोली को अर्थ पे टेलीपोर्ट कराया था। गोकू एंड प्रोली बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ऑब्वियसली प्रोली तैयार हो जाता है सबकी मदद करने। गोहान विजीटा से पूछता है आगे क्या करना है। विजीटा इस बात पे कहता है प्रोली हम सब में सबसे ऊपर है, बस होप करो जो हम चाहते हैं वो ऐसा कर दे। कहानी आती है प्रोली एंड पीरस के बैटल पे। प्रोली काफी टफ फाइट दे रहा था पीरस को, इवन पीरस कॉम्प्लीमेंट देते हैं प्रोली को, बोलते हैं अगर वो रोज ट्रेनिंग करेगा तो हो सकता है पीरस के ऊपर भी निकल जाएगा। पर ऐसा करने के बाद पीरस फाइट पे करते हैं एंड कहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए तेरा जिंदा होना जरूरी है, जो इस बैटल के बाद नहीं होगा। तेरे अंदर ताकत बहुत है, पर इस तरह के अटैक से तू मुझे नहीं हरा सकता। ऐसा कहने के बाद पीरस एक फाइनल हिट देते हैं एंड प्रोली को हरा देते हैं। प्रोली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस बैटल में, पर पीरस जैसे टीटी को हराना पॉसिबल नहीं था। विजीटा इस चीज को देखता है और समझ जाता है अब दिक्कत होने वाली है, प्रोली को हील होना होगा और ऐसा करने के लिए सभी सी फाइटर्स को 10 डे को टाइम देना होगा एंड काफी ज्यादा टाइम देना होगा। विजीटा एंड बाकी सी फाइटर्स अगेन बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विजीटा सभी सी फाइटर्स से माफी मांगता है और बस होप करता है पीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करे, पर पीरस अर्थ को खत्म करने का मन बना चुके थे। कोई भी सी फाइटर पीरस की हाकाई एनर्जी को नहीं संभाल सकता था, पर अचानक से कुछ होता है, फीस के स्टाफ में वाइब्रेशन होने लगती है। गोगो फाइनली फीस के स्टाफ से बाहर आ जाता है और अपनी मास्टर्ड अल्ट्रन स्प्रिंग फॉर्म में होता है। गोगो ने फाइनली यूआई को मास्टर कर लिया था। पीरस को समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। गोगो अपने आप तो उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ सकता, कोई बात तो जरूर है। गोगो बोलता है आपकी तरह मुझे भी लगता था अर्थ पे सभी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से आती हैं, पर बाद में मुझे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। अब आपको भी आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा पीरस। मैं फाइनली आ चुका हूँ और इस पावर के साथ बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तैयार हो जाइए बैटल के लिए। पीरस फीस से कहते हैं कि तूने किया है ना। फीस इस बात पे कहते हैं फिर देखो ये था तो मेरा ही स्टूडेंट, तो बस थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी कुछ नहीं लॉर्ड पीरस। पीरस अनॉयड फील करने लगता है कि गोकू पीरस पे अटैक करने आ जाता है। गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, पीरस इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते, ये वाला अटैक लग जाता है पीरस को। गोकू आगे कहता है जब मैं उस डायमेंशन में था मैंने आपकी कुछ बातें सुनी थी, आपने पूरे मल्टीवर्स के लिए किया ना, ये शायद इसलिए आपको डर था मैं आपके आगे ना निकल जाऊं। पीरस इस बात का कोई जवाब नहीं देते एंड गोकू के साथ बैटल में एंगेज हो जाते हैं। इस पर पीरस एक हिट देते हैं गोकू को, पर गोकू खुद को काफी जल्दी संभालता है, उसको ज्यादा डैमेज नहीं होता। गोकू कहता है मैं जानता हूँ आप दिल के बुरे नहीं है पीरस, पर आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। गोकू एंड पीरस के बैटल की वजह से अर्थ पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था। ऑब्वियसली अर्थ इस लेवल की पावर को नहीं झेल सकता था। गोकू इस चीज को नोटिस करता है और पीरस से कहता है उसको आगे बैटल नहीं करना। पीरस भी इस बात को रियलाइज करते हैं और बैटल करना बंद कर देते हैं। पीरस आगे कहता है तू पागल जरूर है, पर कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाता है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता। मैं मानता हूँ मेरी गलती है और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर है तुम
इमॉर्टल से फाइट करने के बाद एक बात तो मेरे माइंड में आ चुकी है, मुझे दोबारा ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पीस अपने स्टाफ को यूज करते हैं, सबसे पहले पीरस को हील करते हैं, उसके बाद बाकी सी फाइटर्स को भी हील कर देते हैं। उसके बाद पीस एंड पीरस अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं। गोकू सबको थैंक्स बोलता है, सबसे पहले ब्रोली को पाम्पा पे छोड़ के आता है, उसके बाद वापस आता है चीचियन कोटेन के पास जाता है, जो उसने प्रॉमिस किए थे उसको पूरा करनी। लास्ट में पीस एंड पीरस को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है, अब एक खाना तो रह गया। एंड गाइस ये वाली कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। अभी आप सभी कमेंट करके बता सकते हो आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी स्टोरी। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।